शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरायणभूषण उदयं जीवस्य पर्वणं वोच्छम्। हाँ, अब एक जन इधर आ जाओ फाइनल में से ग्रंथ लेकर, और गाथा तो साथ में पढ़ेंगे सभी, और अर्थ पढ़ना इधर से। हाँ आ जाओ, अभय आ जाओ, बस बाकी सब शांत बैठेंगे। हाँ, गाथा इकट्ठे शुरू करते हैं। गाथा नंबर 118 शुरू, एक साथ निकाल ली सबने। जय पुन्ना पुन्नाइम गिह गढ़वत्थादियाइम दौवाइम तह पुन्निदरा जीवा पज्जत्तिदरा मुने यौवा। पढ़ो, आगे की दो और पढ़ो। हाँ, पज्जति पड्वणं जुगवं तूकमेन होदि नित्यवनम् अन्तो मूर्तकालेन हियकमतत्तिया लावा। हाँ, अब पढ़ो, अर्थ पढ़ो। 118वीं गाथा। जिस प्रकार घर, घट, वस्त्र आदि अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। जो पूर्ण है उनको पर्याप्त और जो अपूर्ण है उनको अपर्याप्त कहते हैं। आगे 119वीं गाथा। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इस प्रकार पर्याप्ति के 6 वेद हैं। इनमें से एक इंद्रिय जीवों के आदि की 4 पर्याप्ति, विकलेंद्रिय अर्थात 2, 3, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के अंतिम मनः पर्याप्ति को छोड़कर शेष 5 पर्याप्ति तथा संगी पंचेंद्रिय जीव के सभी 6 पर्याप्ति हुआ करती हैं। संपूर्ण पर्याप्तियों का आरंभ तो युगपत होता है, किंतु उनकी पूर्णता क्रम से होती है। इनका काल यद्यपि पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर का कुछ अधिक है, तथापि सामान्य की अपेक्षा सबका अंतर मुहूर्त मात्र ही काल है। ठीक है, बैठ जाओ। देखो, अब इसका स्पष्टीकरण कर देता हूं। अपन पहले पर्याप्ति, उसमें जब 20 प्ररूपणाओं के विवेचन में प्रश्न भी दिया ना आपको, पर्याप्त अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त का, उस समय सामान्य अपन विवेचन कर चुके थे। अब यहाँ पर विशेष बात ये बता रहे कि पर्याप्तियों का परिभाषात्मक स्वरूप कैसा है। तो उसके लिए दिया है कि गीह, घड़, वत्थ आदि याहिम दवाइम, जिस प्रकार गीह मतलब घर, घट, वस्त्र, ऐसे उदाहरण दिए कि भाई ये क्या होते हैं। घर है, घड़ा है, कपड़े मतलब वस्त्र हैं। ये अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं। अपन मकान किसी का बनाया हुआ देखते हैं तो बोलते हैं अभी तो अधूरा मकान है, अभी हम शिफ्ट नहीं हो सकते। घड़ा बनता है तो वह भी शुरुआत की भूमिका में अनेक प्रकार की स्टेप्स होने के बाद पूरा होता है। और कपड़ा भी है तो सिलाई वगैरह करके जब पूर्ण पहनने योग्य हो तो पूर्ण और अपूर्ण, तो अपूर्ण अवस्था रहने के बाद में वह पूर्णता की तरफ बढ़ता है। तो जिस प्रकार उनकी पूर्ण अवस्था और अपूर्ण अवस्था पाई जाती है, सबके जानकारी में है, श्रुत, परिचित और अनुभूत है। उसके उदाहरण के माध्यम से अब सिद्धांत बता रहे कि उसी प्रकार कारण दे रहे हैं। देखो, गोमटसार ग्रंथ है ये, तो लिख रहे पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से। सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि कारण, कि भाई पूरे अपूरा होते हैं ऐसा नहीं लिख रहे सीधा,
ये लिख रहे हैं कि पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म ये कब डिसाइड होता है? ये पूर्व भाव में ही डिसाइड हो जाता है कि अब हम आगे के भाव में कैसे वर्ण वाले, कैसी हाइट वाले, कैसे और भी शरीर के आकार वाले प्राणी या पुरुष या जो भी मनुष्य वगैरह बन रहे हैं, ये पूर्व में बंधा हुआ नाम कर्म। नाम कर्म उस समय नहीं बांधना है उसको, ये तो नाम कर्म पूर्व में हमने बांध लिया, अब तो उसका रिजल्ट मिल रहा है कि भाई हमने यहाँ 5 साल रह करके जो अध्ययन कर लिया, अब आगे आप इसका क्या करोगे? कह रहे हैं कि इसका फल भोगोगे। जो आपने 5 साल पढ़ लिया तो अब पुनः पुनः उसी टाइप से पढ़ाई तो करेंगे नहीं, तो इसलिए वह पूर्ण ये जो पर्याप्त नाम कर्म या अपर्याप्त नाम कर्म है, ये पूर्व जन्मों में हमने जैसे बांध लिया तो उसका उदय फलता है। कब फलता है? तो कह रहे हैं जब हम पूर्ण होने या अपूर्ण होने की अवस्था में रहते हैं तब। कब होते हैं? कह रहे हैं कि विग्रह गति का सर्वश्रेष्ठ काल कितना है? अधिक से अधिक यह जीव विग्रह गति में रहे तो कितने समय रहता है? 1, 2, 3 समय है ना, चौथे समय जन्म हो जाता है, मैक्सिमम 3 समय पर्यंत रहता है। तो उसके बाद में जहां भी यह जन्म लेगा, चाहे वो चारों गति में 84 लाख योनियों में कोई भी अवस्था, कोई भी कुल में, कुल शब्द समझ गए ना, यहां अपने कुल में शारीरिक रचना विशेष है। ये लाइन क्लियर कर देता हूं। कोई प्रश्न पूछ रहा था कि पिता के वंश को उस तरफ से आए हुए को कुल कहते हैं और माता के पक्ष से आए हुए भेद को गोगोत्र कहते हैं, उसकी विवक्षा यहां नहीं है। कुल अर्थात अनेक अनेक प्रकार के शारीरिक रचना विशेष, शकल विशेष, शक्ल अलग अलग होती है ना। एक ही घर में 4 बेटे हैं, चारों की शक्ल, चारों का शरीर, हाइट, हेल्थ, अवगाहना अलग अलग है, तो कह रहे 4 कुल, उनके कुल अलग अलग हो गए। मनुष्य गति के 14 लाख करोड़ प्रकार की वैरायटी की शक्लें, शरीर की बनावटें हो सकती हैं, 14 लाख करोड़। इसी में बाकी रिपीटेशन रहेगी। इसलिए बहुत बार देखते हैं हम कि ट्विंस होते हैं या बहुत से ऐसे जुड़वा या ट्रिपलेट्स भी होते हैं कि एक सी शक्ल। और बहुत बार तो ऐसे ऐसे विदेश में होते रहते कौतूहल कि जिनकी शक्ल एक से है, भले वो ट्विंस हो चाहे नहीं हो, और उनका ग्रुप फोटो वगैरह लेकर के और बहुत से उसमें देते हैं कि भाई देखो ये साक्षात एक पेट से जन्मे नहीं, सहोदर नहीं है, फिर भी एक से दिखते हैं। जीवनधर स्वामी, ये प्रथमान योग के उदाहरण में जीवनधर स्वामी की माता विजया सत्येंद्र राजा के पुत्र, और गंधोटकट सेठ ने उन्हें पाला, और गंधोटकट सेठ का बेटा और जीवनधर कुमार की चेहरा, ये दोनों एक से थे। तो बीच में लिखते हैं कि हमने आपको वहां देखा था। नंदाढ़ नाम दिया शायद गंधोटकट सेठ के बेटे का नाम। तो कोई मतलब सिमिलर थे, सेम तो नहीं रहे थे, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि नाम कर्म के कारण वह मनुष्य के कुल 14 लाख कोटि प्रकार के बताए हैं। तो रिपीटेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि संख्या तो 29 अंक प्रमाण बहुत बड़ी है। तो उसको कुल कहते हैं, शारीरिक रचना विशेष को। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, तो ये सब कुल शरीर की अलग अलग रचना हो रही है। तो यहां पर ये बता रहे कि जब हम अंतर मुहूर्त में अगला जन्म ले रहे हैं, उस समय जो नाम कर्म हमने बांध के आए थे, अगर पर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो नियम से वह पर्याप्त बनेगा, और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो अपर्याप्त अवस्था में मरण को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात अपूर्ण अवस्था में मरण प्राप्त हो जाएगा। उसे अपर्याप्त कहते हैं, और जो नियम से पूर्ण बन रहा है और पूर्ण हो गया उसे पर्याप्त कहते हैं। ये परिभाषा यहां इस गाथा में दी है। पूर्ण और अपूर्ण होते हैं, ऐसा इस जीव भी पूर्ण और अपूर्ण 2 प्रकार के होते हैं। मतलब जीव, तो यहां देह सहित जीव की बात हो रही है। आगे उनके नाम गिना रहे हैं कि वे पर्याप्तियां कौन सी हैं। वे पर्याप्तियां 6 हैं, तो उनके नाम भी दे रहे आगे। जो पूर्ण हैं उनको पर्याप्त और इदरा, अर्थात जो पर्यापज्जति इदरा, पर्याप्ति से इतर, तो वो अपर्याप्त हो गए, विरुद्ध हो गए। जो इतर मतलब दूसरे। तो इस तरह से यहां पर पर्याप्ति और अपर्याप्ति की परिभाषा दी उदाहरण के साथ में
कि जिस प्रकार घटपट मकान आदि ये पूर्ण होते हैं, उसी प्रकार मूल शब्द इसमें जो वजन देने वाला है पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से, इसकी मुख्यता चाहिए, ये मेन वाक्य है। और उसके कारण जीव पूर्ण अर्थात पूरा या पर्याप्त होता है और अपर्याप्त होता है, उसे पर्याप्त अपर्याप्त ऐसा कहते हैं। अब इसका विश्लेषण करते हुए टीकाकारों ने किया, क्या होता है कि पर्याप्त करना अर्थात क्या, पूरा करना अर्थात क्या है, तो वो बता रहे हैं कि आहार आदि वर्गणा को शरीरादि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता। अपन क्या करते हैं पूरे समय, हम क्या करते हैं, आहार का भक्षण करते हैं और भक्षण करके उसको शरीरादि रूप से परिणमा देते हैं, है ना। हम खाना पीना खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो भी हमारी क्रियाकलापें पांचों इंद्रियों से होती है वे इस शरीर को पोषण के लिए होती है ना। तन पोषण के लिए हम अपना पूरा जीवन देते हैं, क्योंकि तन इज इक्वल टू हमारा सुख दुख। अज्ञानी जीवों का अनादि से देह के साथ एकत्व पाया जाता है, और पूर्व कर्म के उदय के कारण क्या होता है कि एक सा भोजन कर रहे सबके सब, लेकिन सबकी, कोई मोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, कोई कमजोर हो रहा है, सबकी परिणति अलग अलग हो रही। शरीर की परिणति द्रव्य कर्म के निमित्त से नो कर्म का निमित्त ओढ़ करके उस रूप परिणमाती है। द्रव्य कर्म बलवान है, नो कर्म बलवान नहीं है। अगर नो कर्म बलवान होता तो एक ही जैसा भोजन खाने के कारण सबको एक सा ही मोटा पतला होना था। एक सी ही पढ़ाई आप यहां पर कर रहे, एक ही टीचर सिखा रहा है, और सब आप अपनी अपनी योग्यता से, अपने ज्ञानावरण के शयोपशम से समझ रहे हैं और उस रूप परिणमित हो रहे हैं। तो मूल कारण द्रव्य कर्म है, निमित्त नैमित्तिक संबंध में। बाहरी नो कर्म तो साधारण रूप से उसके सामने उपचार का उपचार है, और इसे अध्यात्म की शैली में कहा जाता है कि जीव स्वयं की योग्यता से ज्ञान का वृद्धिंगत करना या हीन करना ये काम करता है। ज्ञानावरण कर्म तो निमित्त है, जीव स्वयं ही जब अपनी उपादानगत योग्यता से अल्प ज्ञान रूप या विकसित ज्ञान रूप या पूर्ण ज्ञान रूप परिणमे, उस रूप वह होता है। तो जीव की स्वयं से होता है, ये उपादान मुख्य है। उसमें निमित्त रूप से वह ज्ञानावरण कर्म का क्षय, उपशम तो होता ही नहीं ज्ञानावरण का, क्षय और क्षयोपशम दो ही होता है, और उदय भी नहीं होता है। ज्ञानावरण का पूरा उदय हो जाए तो जीव जड़ बन जाए, इस तरह से। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है। तो इसलिए लिख रहे हैं कि आहार वर्गणा को हम ग्रहण करते हैं, और या जितना भी खान पान पुद्गलों के निमित्त से, और उसे खल और रस भाग रूप परिणमाते हैं। खल अर्थात ठोस, रस अर्थात लिक्विड द्रव्य। और अपने शरीर में यह मांस और जल के निमित्त से खून आदि कैसे 70% पानी है अपने इसमें, और 30% ठोस है अपना शरीर। तो इतने अपन उस भोजन को या आहार को या वायु को या स्किन चमड़ी के माध्यम से भी जो भी हम ले, खाद्य पेय लेय और भोज्य तो खाने के दिए स्वाद्य वगैरह, लेकिन हमारा काम सभी ओर से चलता है। इन स्वेद रंध्रों के माध्यम से भी हवा का ग्रहण और अपने शरीर के उत्सर्जन का कार्य। 9 द्वार तो वास्तव में गिना दिए। हमारे शरीर में ये रोमकूप हैं, ये भी पसेव द्वार हैं, पसीना रूपी मल के द्वार हैं। तो कितने हैं रोम छिद्र? रोम छिद्र तो बहुत सारे हैं, कोई वैज्ञानिकों की गिनती भी नहीं है कि कितने हैं करके। जैसे इसकी तो गिनती बताई कि जो अपने नर्वस सिस्टम की नर्व्स है, नसें व्हाइट, जो जिससे हम संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, इसको अगर ये एक के ऊपर एक लपेटी है, ब्रेन में है, बहुत सी स्पाइनल कॉर्ड में है, इनको अगर ऐसी एक लाइन से फैला दो तो पृथ्वी के 6 चक्कर हो जाए। वर्तमान ज्ञात पृथ्वी जिसको ये मानते हैं, इतने प्रकार का अपने इसमें नर्वस सिस्टम की चेता तंतु या नर्व्स हैं। ऐसा कोई रोम छिद्रों का कोई गिनती या उसका वर्णन नहीं लिखा है कि भाई कितने रोम छिद्र हैं, बहुत सारे हैं। तो इन रोम छिद्रों भी मलद्वार ही है,
पसेव निकलता, वो पसेव मली तो है, पसीना। तो इस तरह से इनके माध्यम से भी हम इवोपरेशन करते हैं, अंदर के गर्मी को निकालते हैं और बाहर की ठंडी हवा के माध्यम से इसको लेते हैं। तो स्किन से भी अपना चलता है, और ये बाकी जो स्किन से रेस्पिरेशन करने वाले जानवर होते हैं उनके इसमें होता ही होता है। और मुख्यतः लेपाहार की मुख्यतः तो एकेंद्री में होती है, ठीक है ना। तो यहां पर अपने को यह समझना है कि ग्रहित अन्न को या आहार वर्गणा को खल रस आदि रूप परिणामनाने की, ये परिणमन करने की ताकत होती है, शक्ति होती है। जिसमें यह शक्ति है उसे पूर्ण कहते हैं, कि वह पूर्ण मनुष्य है, पूर्ण जीव है, पूर्ण इल्ली है, 2 इंद्रिय होगा तो। और जिसमें ये ताकत नहीं हो रही है और मरण कर जाएगा तो कहते हैं वो अपूर्ण जीव है, उसे अपर्याप्त कहते हैं। क्योंकि मनुष्य गति नहीं, चारों ही गति का नियम है कि उनको आहार आदि वर्गणा को अपने शरीर के अनुकूल परिणमाना ही होता है। चाहे देव हो तो देव लोग कोई ऐसे खाते हैं सो नहीं है, लेकिन उनके वैसे 9 कर्म परमाणु अपने आप आना जाना आहार वर्गणाओं को वो भी ग्रहण करते हैं। नरक के जीव वहां की दुर्गंधित मिट्टी खाकर अपना पूरा 33 सागर का काल निकालते हैं। जो मिट्टी क्षारीय होती है, बहुत जहरीली होती है, कड़वी होती है, ऐसे अनेक वर्णन उसके आते हैं। तो ऐसी क्षारीय मिट्टी को खा के जीवन चलता है उनका। कणा न लहाए, तो वो अपना अन्न नहीं खा सकते। सब जिस गति में जीव जाता है उसके अनुसार वो उस गति की आहार वर्गणा को ग्रहण करते हुए उसको परिणमाता है। सूअर के उसमें ऐसी स्वाद ग्रंथियां और ऐसा उसका शरीर का स्वरूप है कि वह विष्ठा आदि के परमाणु को खुद के पौष्टिकता रूप से परिणमा के और उस रूप रहता है। और देव गति के हैं, उन्हें बादाम का हलवा या मनुष्य गति के श्रेष्ठतम भोजन भी उन्हें लुभा नहीं सकते। देव गति का आहार, मानसिक आहार, अमृत आदि जो बताया वह मनुष्य गति के कई गुना होता है। जैसे अपने को तिरंचों का आहार लुभा सकता है क्या कभी, कि भाई कोई कुत्ते का खाना है उसको देख के अपने को लगता है क्या कि यार ऐसा टेस्टी टेस्टी खाना हमें मिले, या गाय का खाना है उसको देख करके कभी लगता है कि ये टेस्टी खाना है या कैसा है। हम गाय भैंस तिरंचों के समग्र क्रियाकलाप में इंटरेस्ट नहीं लेते, हमें मनुष्य मनुष्यनी या अपने जो इस परिकर के होते हैं उसमें इंटरेस्ट होता है। ऐसे ही देव गति के लोगों को अवधि ज्ञान इतना स्पष्ट है कि वे जो पहले स्वर्ग के देव हैं वे संपूर्ण जम्बू द्वीप को अवधि ज्ञान से स्पष्ट जानते हैं, वो एक एक मनुष्य की क्रिया को जानते हैं, लेकिन वे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, वे अपने उस देवगति के क्रियाकलाप में इंटरेस्ट रहते। लेकिन उनकी शक्ति है, जैसे अपनी शक्ति अपन तिरंचों को देखते हैं क्लियर कट, क्या करवाना क्या नहीं कराना, ताकत है ना अपनी, ऐसी देवगति के देवों की मनुष्यों को प्रभावित करने की भी ताकत है, लेकिन वे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, अपने क्रियाकलाप में लगे रहते, कुछ कौतूहल रखते हैं करने वाले। तो आहार आदि को खल रस आदि रूप परिणमाने की शक्ति विशेष को पर्याप्तियां कहते हैं। वे 6 प्रकार की हैं। कौन सी हैं? आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। अब आगे की 2 गाथा में बताया किसकी कितनी पर्याप्ति होती है। जैसे आपको बताई ना, 2 मिनट में हो जाएगा ये भी, क्योंकि आपको ये पढ़ा चुके हैं। प्राण पढ़े ना आपने, तो एक इंद्रिय के कितने प्राण हैं? 4 प्राण हैं। अब उसमें क्या कि इंद्रियां बढ़ती हैं, इंद्रिय प्राण है ना उसमें, इसमें इंद्रिय एक ही पर्याप्ति है। आहार, शरीर, फिर इंद्रिया, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। इसमें भाषा और मन को तो अलग कर रहे हैं और इंद्रियों को एक ही ले रहे हैं। तो इसलिए, और उसमें बल था, तिक्काले चतुपाणा में बल था ना, इसमें बल नाम की चीज कुछ नहीं ले रहे, ताकत की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आप पूर्ण हो गए, आपको पूर्ण मनुष्य गिना जाएगा, भले आप चल फिर नहीं पाओगे या कैसे भी बनोगे, लेकिन आप पर्याप्त हो गए। गर्भज मनुष्य नियम से पर्याप्त होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य नियम से लब्धीय पर्याप्तक होते हैं। तो इस तरह से ये नियम है। तो जो उस रूप अवस्था हुई तो एकेंद्रिय की 4 पर्याप्तियां हैं। कौन सी हैं? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। ठीक है। फिर द्विंद्रिय की कितनी हो रही है? क्यों? क्योंकि रसनेन्द्रिय के साथ नियम से वागिंद्रिय, भाषा
कह रहे उसे भाषा वर्गणा का ग्रहण तो है, भाषा पर्याप्ति है, लेकिन वो साक्षरी भाषा रूप वर्णन नहीं है, वह ग्रहण नहीं है, वो उसे निरक्षरी रूप ही करेगा। वे इल्लियां पुकारेंगी। इवन असंगी पंचेंद्रिय या संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच की भी भाषा वर्गणा, भाषा पर्याप्ति पूर्ण है, लेकिन वह उस शब्द उच्चारण रूप भाषा को नहीं बोलता। कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वे अलग अलग प्रकार से भौंकते हैं, अपने उस रूप से क्रियाकलापों से उनकी भाषाएं स्पष्ट होती हैं, लेकिन वह भाषा अक्षरात्मक संभाषणात्मक नहीं होती। ये नियम है। और मनुष्यों की भाषा 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक, अपन बहुत सारे शब्दों को अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं, और जिसका जितना शयोपशम हो उसके अनुसार वो भाषाओं को सीख भी लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंद्रिय की 5 पर्याप्ति, और 2 इंद्रिय के बाद 3 इंद्रिय से लेकर के 3 इंद्रिय की भी, 4 इंद्रिय की भी और पंचेंद्रिय की भी कितनी होगी पर्याप्तियां? वही 5। मन किसको मिलता है? संगी पंचेंद्रिय को। तो संगी पंचेंद्रिय की 6 पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। तो ऐसा नहीं कि विकलेंद्रिय को अपूर्ण कह दिया जाएगा, उसके हिसाब से जितनी होनी थी 5 हो गई, तो 5 के हिसाब से वो पर्याप्त हो गया, भले उसको मनोपर्याप्ति नहीं मिली। लेकिन जो यहां पर है अपना संगी पंचेंद्रिय जीव या मनुष्य, उसकी अगर 6 पर्याप्तियां पूरी नहीं है तो वह अपर्याप्त। उसमें भी सिद्धांत दे रहे आगे कि जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी और मर जाएगा, उसे कहेंगे अपर्याप्त। पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है और पूर्णता क्रम से होती है। प्रारंभ होने का काल अंतर मुहूर्त है और पूर्णता क्रम से अंतर मुहूर्त हो करके पूरी होती है। एक के बाद दूसरे अंतर मुहूर्त में संख्यात गुना अंतर है। टोटल भी अंतर मुहूर्त और प्रारंभ भी अंतर मुहूर्त और मरने वाला लब्धीय पर्याप्त भी अंतर मुहूर्त में ही मरण को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से यहां पर 119 और 120 गाथा में दिया है। क्या दिया है? इसका अर्थ दिया ना, आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा मन, इस पर ये 6 पर्याप्ति हैं। एकेंद्रिय जीव की आदि की 4, विकलेंद्रिय की, ये सब बात अपन ने बता दी। असंगी पंचेंद्रिय की अंतिम मन पर्याप्ति को छोड़कर संपूर्ण पर्याप्तियों का आरंभ तो युगपत होता है, किंतु पूर्णता क्रम से होती है। काल यद्यपि पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर कुछ कुछ अधिक है, तथापि सबका काल अंतर मुहूर्त मात्र ही है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये पर्याप्ति का यहां पर सामान्य विवेचन बता दिया। और वह आपको नीचे देखो दिया उसमें चार्ट में कि किस प्रकार उसकी वह विवेचना चार्ट के अनुसार होती है। पहले तो ये छोटा वाला चार्ट देख लो पहले पेज का, कि पर्याप्त अपर्याप्त ग्रह घट वस्त्रादि पूर्ण अपूर्ण। ठीक है, ये तो सरल हो गया। और आहार आदि को उसमें कन्वर्ट करने की मुख्यता बता दी। और इसके बाद में इसमें जो दिया है पर्याप्ति के भेद, तो उसमें आहार पर्याप्ति के लिए आहार वर्गणा, देखो वर्गणाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। पुद्गल है सामान्य रूप से, तो पुद्गल स्कंध समान अविभागी प्रतिच्छेद के धारक निषेकों के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। ये सब आपके गुणस्थान विवेचन में परिभाषाएं हो गई हैं। और आहार वर्गणा को खल रस ऐसे जो परिणमाएं, शरीर इंद्रियां और श्वासोच्छ्वास, यहां तक कौन सी वर्गणा काम कर रही है? आहार वर्गणा। और भाषा के लिए भाषा वर्गणा अलग, और मन के लिए मनोवर्गणा। इधर तक अपनी पर्याप्तियों के लिए चाहिए। और भी दूसरी जो होती है 23 वर्गणाएं दी हैं, उसमें उनका अपने को कोई यहां प्रयोजन नहीं है। किस रूप परिणमित करना है? खल अर्थात कठोर, रस अर्थात पतले रूप। और फिर शरीर में बनाएंगे तो खल मतलब हड्डी आदि और रस मतलब रुधिर आदि लिक्विड शरीर पर्याप्ति में। और इंद्रियों में द्रव्येंद्रिय का आकार बनेगा। अब इसमें कर्म भी कौन से निमित्त होते हैं, इनका सबका विवेचन अगली गाथाओं में आएगा। और श्वासोच्छ्वास रूप है, उसके लिए भी आहार वर्गना निमित्त है। अपन जो श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं तो ये ऑक्सीजन मात्र वाला श्वासोच्छ्वास नहीं है। अपना श्वासोच्छ्वास कौन सा है? ये नाड़ी की फड़कन 48 मिनट में 3773, ठीक है ना, ये वाला।
और भाषा, तो इसके लिए शब्द रूप हो गया, ये भाषा वर्गणा है। और मन है वह परिणमन होकर के द्रव्य मन रूप, जो हृदय में अष्टदल कृति कमल का आकार का द्रव्य मन है वह इस रूप परिणमित होता है। इसकी शक्ति की पूर्णता हो तो वह पर्याप्त है। और काल दिए सबके नियम से अंतर्मूर्त, लेकिन आगे आगे के अंतर्मूर्त संख्यात गुना बड़े हैं और ओवरऑल भी सबका मिला करके अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त के अनेकों भेद होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये पर्याप्ति का सामान्य वर्णन हुआ। अब कल आप जो प्रश्न दिए हैं इनको आप फुर्सत से लिखें। अपनी क्लास कल और परसों 2 दिन और लगेगी, इसके बाद में सीधा 1 दिसंबर को मैं मिलूंगा। तो इसलिए कल और परसों की क्लास में और प्रश्न दे देंगे और आप अपने विषय को तैयार करके रखें, क्योंकि 7 तारीख से लेकर के कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है। इसलिए आपको ये समय 4-5 दिन का मिल रहा है, वो कॉपी कंप्लीट करके रखना है और विषय को भी तैयार करना है। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय।